अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों और साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के शहर यानी कि अजमेर शरीफ का एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या। दोस्तों, आप जब इसको सुनेंगे तो यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक तूफान बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, जिसको विपरजॉय नाम दिया गया है। यानी कि लोगों ये ऐसा तूफान है जिससे सैकड़ों लोग अपने घर को छोड़ चुके हैं। हजारों लोगों के घर इस तूफान ने बिगाड़ दिए हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये तूफान जैसे ही अजमेर शरीफ यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दरबार में आता है, यानी कि अजमेर शरीफ की तरफ बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है यकीनन आप इस वीडियो में जब जानेंगे तो यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देख लें, ताकि आपको भी मालूम चल जाए कि ये तूफ़ान जैसे ही अजमेर शरीफ की तरफ यानी कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के शहर की तरफ बढ़ा, उसके बाद इस विपरजॉय तूफ़ान का क्या हुआ आप जानेंगे तो यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बेशुमार करामातें हैं। आप हर बेजरबे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की करामात वीडियोस के ज़रिए सुनते रहते होंगे। यकीनन आज भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छी और प्यारी करामत हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सुनाने वाला हूँ। बहुत शॉर्टकट तरीके से आप लोगों को बता दूं ये करामत, उसके बाद आपको बताऊंगा कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के शहर में जो तूफ़ान आया था, जो भयंकर तूफ़ान आया था, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के शहर से किस तरह से वो वापस गया, यकीनन आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पानी पर हुकूमत किया करते हैं। तो एक छोटा सा वाक़या मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज पर वहाँ के राजा ने पानी को बंद कर दिया था। ये तो आप लोगों ने वाक़या बारहा सुना होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पर उस बादशाह ने पानी को बंद किया तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक खादिम से कहा, जाओ इस कांसे को लेकर जाओ और अना सागर के पास जाकर कहना कि तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। दोस्तों और साथियों, जैसे ही वो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के एक मुरीद जैसे ही अना सागर के पास गए और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने जिस तरह से कहा था कि ए पानी, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, इतना कहना था कि वो सारा का सारा पानी एक कांसे में समा जाता है। दोस्तों, सारे के सारे सिपाही देखते रह जाते हैं कि एक छोटा सा कांसा और इतना बड़ा अना सागर किस तरह से उसमें समा रहा था। यकीनन ये एक तारीख है, जब लोगों ने इस मंजर को देखा तो यकीनन हैरान रह गए थे। यकीनन ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान का वो खादिम जब पूरे का पूरा अना सागर एक छोटे से कांसे में लेकर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के कदमों में डाल देता है, यकीनन दोस्तों और साथियों पूरा अजमेर परेशान हो जाता है। पानी पीने को नहीं है, पानी नहाने को नहीं है, पानी बर्तन धोने को नहीं है, पानी कपड़े धोने को नहीं। यकीनन पूरा अजमेर परेशान हो जाता है, यानी कि पूरे अजमेर में कहीं भी पानी नहीं होता है, क्योंकि अना सागर से लोग पानी ले जाकर अपने कपड़े धोने का, बर्तन धोने का और पीने का वहीं से इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों और साथियों, उसके बाद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जैसा कि आप जानते हैं कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने किस तरह से पूरे अना सागर को एक कांसे में बुला लिया था। दोस्तों, ये हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की एक जिंदा करामत है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं कि आजकल जो एक विपरजॉय तूफान, जो कि बहुत ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक तूफान बताया जा रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। सरकार ने लगभग 80,000 घरों को खाली करवा के उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करवाया है। क्यों? इस खतरे की वजह से कि विपरजॉय जो तूफान, जो सैलाब, जो पानी का बहाव आ रहा है, बहुत तेजी के साथ आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो ये घर और घरवाले इस सैलाब, इस पानी में बह जाएं। इसी वजह से यहाँ की सरकार ने जो है लगभग 80,000 घर वालों को दूसरी जगह पे शिफ्ट करवाया है। ये बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। वहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जैसे ही गुजरात से चल के भीलवाड़ा अजमेर की तरफ ये तूफान, ये विपरजॉय बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है ये जाने दोस्तों। जैसे ही ये अजमेर शरीफ की तरफ ये विपरजॉय तूफान आता है और आने के बाद इतनी तेजी के साथ आता है कि यकीनन
अजमेर शरीफ में बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ ये नजर आता है। लोगों ने जब देखा कि ये विपरजॉय तूफान अजमेर शरीफ की तरफ बहुत तेजी के साथ आ रहा है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों जैसे ही लोगों ने देखा कि अजमेर शरीफ में खतरा मंडरा रहा है, शायद कि ये विपरजॉय तूफान अजमेर के लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अकीदत रखने वाले हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से बिल्कुल भी नहीं घबराए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यकीनन यहाँ पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जलवा फरमा है, यकीनन हम लोगों को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दोस्तों वैसा ही हुआ, जैसे ही वो तूफान बहुत तेजी के साथ अजमेर शरीफ की तरफ बढ़ता है और उसके बाद अजमेर शरीफ में आके बिल्कुल थम जाता है, यानी कि अजमेर शरीफ के आने के बाद फौरन वो तूफान और वो विपरजॉय एक कहर बनकर जो आ रहा था, यकीनन वो बिल्कुल ही बदल गया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तूफान आया तो इस तरह से था जैसे कि कितना बड़ा नुकसान करेगा, कितने लोगों की ये जान ले लेगा, लेकिन यूं ही जब तूफान ये आया है उसके बाद दोस्तों ऐसा लगता है कि यकीनन ये पानी जो है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को सलाम पेश करके वहीं से वापस चला जाता है। यकीनन ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जिंदा करामत है। आप लोगों को मैं बता दूं हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के शहर से ये पानी वापस होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद वहीं ना तो कोई तूफान है, ना कोई आंधी, ना कोई पानी है, बिल्कुल यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर शरीफ बिल्कुल सेफ है। किसी भी तरीके से अजमेर शरीफ में कोई भी पानी और बाढ़, किसी भी तरीके का विपरजॉय तूफान नहीं है। दोस्तों यूं ही हमारा अकीदा है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अजमेर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, यूपी ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के राजा हैं, यानी कि बादशाह तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हैं। यकीनन हमारा ये अकीदा है कि हम चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हों, भारत के चाहे किसी भी हिस्से में रहते हों, लेकिन हम ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से अकीदत रखने वाले हैं। यकीनन अल्लाह ने चाहा तो हमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। हम चाहे बरेली में हों या अजमेर में हों, या चाहे गुजरात में हों या चाहे मुंबई में हों, चाहे इस हिंदुस्तान के किसी भी शहर में हों, यकीनन हमारी अकीदत हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से बनी हुई है। यकीनन हमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी भी तरह का कोई नुकसान और कोई माली नुकसान या जानी नुकसान इंशाअल्लाह तबारक व तआला नहीं होगा, क्योंकि हम हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पर दिलो जान से फिदा हैं। दोस्तों यकीनन जो अल्लाह वाले पर दिलो जान से फिदा हो जाता है, फिर उसे ना किसी चीज़ का डर होता है, ना किसी शय का खौफ होता है। यकीनन वो बिला खौफ और बिला झिझक बिल्कुल अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी को जीता है, और इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी और लाइफ को आगे की तरफ लेकर चल रहे हैं, जी रहे हैं कि यकीनन ख्वाजा गरीब नवाज का जो ग़ुलाम होता है, वो सच्चा जो आशिक होता है, उसे किसी भी तरह का कोई गम, कोई मलाल, कोई टेंशन नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि सब लोग ये ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतु व रिज़वान की ज़िंदा करामत को देख लें और यकीनन उनका ईमान भी ताज़ा हो जाए। तो दोस्तों आप लोग अजमेर शरीफ कितनी बार जा चुके हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आप लोग अजमेर शरीफ कितनी बार हाज़िरी दे चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जितने भी लोग अजमेर शरीफ जा चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हज बैतुल्ला उम्रह की सआदत नसीब फरमाए, और जो ना जा चुके हैं उन्हें परवरदिगार आलम उनके माँ बाप के साथ हज बैतुल्ला और उम्रह की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।